जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो आप तैयार हो कहानी सुनने के लिए? तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं नीलम मलकानिया से कहानी घमंडी हाथी और चींटी। तो चलो सुनते हैं कहानी घमंडी हाथी और चींटी। हाथी तो आप जानते हैं ना, आपने जू में भी देखा होगा और हो सकता है आपने अपने एरिया में भी कभी कभी देखा हो। वही हाथी। एक जंगल में एक शक्तिशाली हाथी रहता था, बहुत बड़ा सा हाथी। और उस हाथी को अपनी ताकत पर घमंड भी था। जितने भी प्राणी उस जंगल में रहते थे सभी को तंग करता रहता था। किसी को डराता, किसी को धमकाता। अगर पेड़ पर बंदर बैठा है तो जाकर उस पेड़ को जोर जोर से हिला देता। बंदर बेचारा डर जाता। जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया और कोयल, इन सब के घोंसले में जो अंडे रखे रहते थे उनको भी अपनी सूंड से ऐसे एकदम हवा में उछाल देता। अंडे टूट जाते तो पंछी बेचारे उदास हो जाते। एक दिन ऐसे ही घूम घूम कर, ढूंढ ढूंढ कर वो जंगल के प्राणियों को परेशान कर रहा था। तभी क्या हुआ कि अचानक बहुत तेजी से बिजली कड़की। तो हाथी बिजली को देखकर थोड़ा सा सहम गया। वो जल्दी जल्दी जाकर एक बड़ी सी गुफा के भीतर घुस गया कि तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी चींटी पर। वो भी उसी गुफा में रहती थी। हाथी ने चींटी को देखा तो हाथी को बहुत तेज हंसी आ गई। हो 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 हो, अरे तुम तो कितनी छोटी हो। हो हो हो। चींटी बेचारी हाथी को देखकर थोड़ी सहम सी गई। फिर भी चींटी ने कहा, हाथी जी आपका स्वागत है, मैं यहाँ रहती हूँ, आप आए, आपका स्वागत है। इतने में बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी, एकदम मूसलाधार बारिश। तो हाथी को लगा कि अब तो बस मैं इसी गुफा में रहूंगा, क्योंकि ये तो बारिश से भी बचाती है। बाहर बारिश थी और अंदर हाथी चींटी का मजाक उड़ा रहा था। हो 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 हो, तुम छोटकी सी मेरा स्वागत करोगी? अरे तुम्हें तो मैं एक फूंक से ही उड़ा दूंगा, समझी? मुझे देखो, मैं चाहूं तो पर्वत को हिला दूं। तुम कितनी छुटकी सी हो, तुम्हारा तो जीना ही बेकार है। मुझ जैसे शक्तिशाली हाथी के लिए ही ये बड़ी सी गुफा ठीक है, तुमको तो मैं कुचल दूंगा। ऐसा बोलकर हाथी जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा, चींटी को डराने के लिए। चींटी बेचारी डरकर कभी इधर हो जाती, कभी उधर हो जाती। तभी अचानक बाहर से जोरदार आवाज आई। धड़ाम। हुआ ये था कि हाथी जो जोर जोर से पैर पटक रहा था ना, तो उसकी वजह से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुहाने यानी उसके मुंह पर आ गिरा। इससे ये हुआ कि गुफा के अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया। हाथी के तो एकदम होश उड़ गए, क्योंकि गुफा के भीतर एकदम अंधेरा छा गया। हाथी सोचने लगा कि अरे ये क्या हुआ? अगर पत्थर यहाँ पर फंसा रहा तो ना तो मुझे खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा और ना ही अंदर रोशनी आएगी। अगर साफ हवा नहीं मिलेगी तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। ये सोचकर हाथी एकदम सकपका गया और घबराहट में वो जोर जोर से उस पत्थर पर जाकर कभी अपना सर मारता,
कभी पैर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा, पर हाथी के बार बार कोशिश करने से भी वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। उधर चींटी बेचारी एकदम शांत सहमी सी कोने में दीवार से चिपकी हुई बैठी थी। जैसे ही बाहर बारिश रुकी, चींटी जल्दी जल्दी गुफा से बाहर निकल गई। और हाथी को जाते जाते चींटी ने क्या कहा, देखो तुम तो मेरे छोटे होने का मजाक उड़ा रहे थे, पर इस समय मैं अपने छोटे आकार की वजह से ही गुफा से बाहर जा सकती हूँ, पर तुम तो नहीं जा सकते। तुम कितने बड़े हो, इतने बड़े हो कि तुम तो गुफा से बाहर नहीं जा सकते, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर मस्ती में चींटी एक छोटी सी जगह से गुफा से बाहर निकल गई। अब तो हाथी को लगा कि बस ये मेरे जीवन का अंत है। हाथी बहुत पछताया। तभी बाहर से फिर एक बार जोर की आवाज हुई। अब क्या हुआ होगा बच्चों, सोचो जरा। असल में हुआ ये कि बाहर से धीरे धीरे पत्थर पहले तो हिला और उसके बाद एकदम वो पत्थर हट गया। और जैसे ही पत्थर हटा तो गुफा के भीतर एकदम रोशनी आई, ताज़ी हवा आई और हाथी एकदम खुश हो गया। हैरान परेशान वो बाहर भागा। बाहर जाकर उसने क्या देखा? उसने देखा कि वहां और भी हाथी खड़े हैं। चींटी ने भले ही हाथी को जवाब दे दिया हो, पर वो नन्ही सी चींटी दिल की बहुत अच्छी थी। वो जैसे ही बाहर गई थी ना, तो जाकर उसने बाकी हाथियों को बुलाया। तो सब हाथियों ने मिलकर वो पत्थर हटा दिया और घमंडी हाथी की जान बच गई। जैसे ही हाथी को ये सब समझ आया, तो उसने सबसे पहले तो अपने खराब व्यवहार के लिए चींटी से सबके सामने माफी मांगी और फिर अपनी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद भी किया और सभी से ये वादा भी किया कि अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। तो इस तरह एक नन्ही सी चींटी ने इतने बड़े घमंडी हाथी का मन बदल दिया। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हम न तो किसी की कमजोरी की वजह से उसका कभी मजाक उड़ाएं और ना ही अपनी किसी काबिलियत की वजह से बहुत ज्यादा घमंड करें। और हाँ, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, घमंडी हाथी और चींटी? हाँ, हमें लिखकर जल्दी से बताना। आपको ये कहानी सुना रही थी नीलम मलकानिया। और कहाँ लिखेंगे आप? फेसबुक पे आकाशवाणी फीचर्स वाली पेज पर। और सुनो, बिल्कुल दुखी या निराश मत होना। अगर कभी किसी दिन कहानी न सुन पाओ तो हम उसको YouTube पर भी सुनवाते हैं। आकाशवाणी AIR पर आप ये कहानियाँ दोबारा सुन सकते हैं। अपना ख्याल रखना ढेर सारा। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।